मैं मुख्यमंत्री को यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन तो ये गुड़िया की कहानी है। और गुड़िया जैसे हमारे यहाँ पर न जाने कितने एजेंट हैं जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 पैसे की चाहत ने घर से किया बेघर, क्या पता था ऐसी मिलेगी जिंदगी, आगे कुआं तो पीछे खाई। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। झारखंड की युवतियां आप बीती जब सुनाने लगती हैं तो कई बातें सामने आ जाती है और कई बातें आश्चर्यचकित कर जाती हैं। एक ऐसा ही मामला फिर से आया है सामने। यह क्या है पूरा मामला हम आगे आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। खुद उस युवती के जुबानी तो वहीं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने क्या कुछ बताया। आखिर क्या हुआ था इस युवती के साथ। हालांकि यह पूरा मामला जांच का विषय है और यह अब पहुंच चुका है थाने, मामला हो चुका है दर्ज। आखिर यह युवती रांची से कैसे पहुंची नौकरी करने, कैसे यहां से युवतियों को ले जाया जाता है, ऐसे कई सवाल हैं जो सवाल के घेरे में हैं। खासकर वैसे गार्जियन जो अपने बच्चों को किसी दूसरे अन्य राज्यों में जॉब दिलाने के नाम पे आए एजेंट से जरूर पूछें कि क्या सरकार के विभागीय कार्यालय माइग्रेशन ऑफिस को इन्होंने सूचित किया है या वहां से परमिशन लिया है। यदि नहीं, ऐसा परमिशन उनके पास, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप विभागीय कार्यालय को जरूर सूचित करें। वह भी नहीं हो सके तो नजदीकी थाना में इसकी जनपकारी जरूर दें। ऐसे ही अपने बच्चों को किसी के हाथ में न सौंपें। खैर, जैसे तैसे तो वह युवती पहुंच गई है अब रांची रेलवे स्टेशन से उसे उस युवती को सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने पहुंचाया उसके गांव। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला और इस पर अब आगे पुलिस क्या लेती है एक्शन, यह तो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को भी दिखाएंगे आगे आपको हम, लेकिन उसके पहले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो और उस एजेंट के बीच जो बातें हुई उसे आप सुनिए। हमारी बातें आपको सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, सुनाई पड़ रही है, बोलिए। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उस बच्चे को आने के लिए छोड़ दीजिए, चली आएगी। हाँ? वो पूरा विधायक को बता के आइए क्या? नहीं ना, ये कोई तरीका है विधायक को बता के आई है नहीं ना बोल रही हैं? आपका कौन तरीका है कि से कंप्लेन करने के लिए? आपका कौन सा तरीका है बताइए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझती हैं? आप छोड़िएगा नहीं? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप बच्ची को नहीं छोड़िएगा ना? नहीं छोड़ेंगे, जब तक छेड़ना नहीं छोड़ेंगे। अंततः दबाव बढ़ता देख एजेंट उस युवती को लेकर पहुंची रांची रेलवे स्टेशन। क्या है पूरा मामला, आइए अब आपको सुनाते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी। जी, ये मेरे साथ जो बैठी हुई लड़की है ये दूरो है, जो कि हमारी सिल्ली प्रखंड के मिसिर होटक गांव की है। और कुछ एक महीने पहले ये तमिलनाडु के त्रिपुर गई हुई थी काम को लेकर। और वहाँ इसको काम में मन नहीं लग रहा था। नहीं लगने का कारण ये था कि वहाँ की जो वार्डन थी, गुड़िया नाम है उसका, उसके द्वारा इसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। और जिससे आहत होकर ये कंटिन्यूअसली हमें लगता है 3-4 तारीख से हमें फ़ोन कर रही थी। और फ़ोन कर यही कह रही थी कि भैया हमको यहाँ से ले जाने की व्यवस्था कर दीजिए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। और यदि हम यहाँ से जाना चाहते हैं और यहाँ की जो वार्डन है गुड़िया को हम कुछ कहना चाहते हैं तो गुड़िया के द्वारा कहा जाता है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, और अगर जाना चाहती हो तो 25,000 रुपया दो, और ऐसे तो नहीं जाने देंगे, यानी तो फिर तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये बातें जब हमको बताई तब हमने इसके माध्यम से गुड़िया का नंबर लिया और गुड़िया जी से हमने जब बात की तो उसके द्वारा कहा गया, जो हमने फेसबुक में भी डाल रखा था, काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और हमें काफ़ी तकलीफ लगा उसकी बातों से। तो उसको लेकर हमने जो रांची के उपायुक्त हैं DC, तो उनको इन सारी चीज़ों को हमने अवगत करवाया और DC साहब की ओर से हमें कहा गया कि निश्चित रूप में हम दूरों को वापस लाने का काम करेंगे, इस पर हम लोग पहल करेंगे। और ये जो स्टेट माइग्रेशन कंट्रोल रूम है उसको हम सूचना देते हैं और उसके बाद में तकरीबन इस प्रक्रिया में
10 दिन 12 दिन लग गए। उसके बाद में आज दूरों हम सबके सामने है। तो ऐसी न जाने बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि इस प्रदेश से बाहर चली गई हैं काम की आस में, 2 पैसे कमाने की आस में। परंतु हम जैसा समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी कई बच्चियों को लाने का काम किया है, तो हम जैसा समझते हैं कि वहाँ पर हमारी यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनका शोषण किया जाता है और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह है। और हम चाहते हैं कि ऐसी बच्चियों को यहीं रोज़गार मिले और हमारे जो बच्चे भी जाते हैं वो भी शोषण का शिकार होते हैं, तो वैसे लोगों को भी यहीं रोज़गार सुनिश्चित कराया जाए। या फिर जो हमारे जो सरकारी आंकड़े हैं, जो कि प्रवासी मजदूर की जिसे हम संज्ञा देते हैं, तो वो आंकड़े भी सही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं उसका हिसाब हो, वो किस स्थिति में काम करने पर मजबूर हैं या कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देख रेख के लिए कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। या फिर जैसे तकलीफ़ हो रही है बाहर में, तो उसे कैसे हम अविलंब उसकी वापसी कराएं, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सरकार करवाए, इस बात को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। इसके पहले भी आपने कुछ युवतियों को वहां से लाया था, लेकिन ये जो युवती है आपके विधानसभा क्षेत्र की, वहां तक कैसे पहुंच गई? यहाँ वो जो एजेंट हैं गुड़िया कुमारी, वो इसको झांसा देकर ले गई कि हम आपको 15,000 रुपये देंगे। और हमें जब बाद में पता चला कितना पैसा दिया जाता है, तो इसके द्वारा कहा गया कि 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, उस दिन नहीं जाते हैं, तो 1 दिन का 500 रुपये काट दिया जाता है। तो ये गुड़िया की कहानी है। और गुड़िया जैसे हमारे यहाँ पर न जाने कितने एजेंट हैं जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये गुड़िया जैसे लोगों पर तो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जब वो हमारे साथ इस तरीके से बदसलूकी कर सकती है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर सकती है, बातें कर सकती है, अभद्र बातें, तो ऐसी बच्चियों के साथ क्या नहीं कर सकती है। तो हम तो चाहेंगे कि दूरों केस करें जाके सिल्ली थाना में, और फिर थाना वाले स्टेप लें, सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे जो गलत लोग हैं, जो एजेंट बने फिरते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। ये आप तक मामला कैसे पहुंचा? ये हमें लगता है कि 5-6 तारीख को दूरों का फ़ोन आया हमारे पास कि भैया हम आज बहुत ही तकलीफ़ में हैं और यहाँ की जो वार्डन है वो हमें प्रताड़ित करती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। जब हम बातें करते हैं कि हम यहाँ से चले जाना चाहते हैं, तो कहती है मार कर फेंकवा देंगे, घर नहीं जा सकती हो तुम, और फिर 25,000 का डिमांड करती है। जब हमने यही बातें कही गुड़िया को कि आप इस तरीके से बातें करते हैं तो ये क्या ठीक बात है, तो उन्होंने हमारे साथ भी बदसलूकी की। तो ये सर गुड़िया की है, शिकार है, और हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन हम लोग को तो जहाँ तक मालूम है, जो वो ऑडियो हमने भी सुना है, तो उन्होंने कहा कि इस नाम की युवती यहाँ है ही नहीं। यही तो सर उसके द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर वही लेडीज़ आके आज सुबह को रेलवे स्टेशन में छोड़ देती है। जी, वही छोड़ कर गई है। कैसे? तो फिर कैसे लेके, जब ही नहीं है तो? ट्रेन से। नहीं, क्या दबाव पड़ा उसके ऊपर? सर ये झूठ बोल रही थी, और ये जो प्रशासनिक दबाव पड़ा हमारे यहाँ से, जो डीसी के द्वारा जो पहल किया गया, तो उस पर वो आगे बढ़ी और फिर वही यहाँ तक पहुँचा कर चली गई। एकमात्र वजह है सर कि हमारे यहाँ जो रोज़गार होने थे मुहैया, वो नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा ये झारखंड हर चीज़ से परिपूर्ण होते हुए भी हमारे यहाँ की बच्चे बच्चियाँ रोज़ पलायन कर जा रहे हैं और आज बदहाल की स्थिति जी रहे हैं बाहर के प्रदेशों में। अभी आना चाह रही है? इन्होंने तो यही कहा कि काफ़ी बच्चियां हैं जो कि आज तकलीफ़ में हैं और वो लोग भी आना चाहती है, अपने घर को वापसी चाहती हैं, लेकिन नहीं आ सक रही है। आज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, चाहे सरकार तक बातें नहीं पहुंच रही है या हम जैसे लोगों तक बातें नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण वो आज नहीं आ पा रही हैं। इनके द्वारा ही बताया गया कि कुछ एक बच्चियाँ जो कि बाउंड्री वाल फांद कर निकल गई, तो सर ये काफ़ी तकलीफ़देह है। कहाँ की लड़कियां हैं, आप कुछ बताइए आपको? जी, ये हमारे झारखंड से ज़्यादा हैं। ज़्यादा है जी, उसके बाद में उड़ीसा से हैं, असम से, मणिपुर से हैं, और सटे राज्य हमारा जो बिहार है वहाँ से भी हैं। आप वहाँ कैसे पहुँचे, क्या हुआ आपके साथ? गुड़िया दीदी के द्वारा गए थे।
नहीं, किस काम के लिए गए थे, किसने आपको भेजा, सिलाई का काम में गए थे। कैसे कांटेक्ट किए उनसे आप? मेरी दोस्त द्वारा। दोस्त आपका कहाँ काम करती है? वही सिलाई कंपनी में। सिलाई कंपनी में हाँ काम करती है। हाँ। क्या आपको बोल के ले जाया गया? चलो वहाँ पे गए, जॉब दिलाएंगे, काम दिलाएंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? फार्मर है। फार्मर है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4। भाई कितना है? 1 और 3 सिस्टर। 3 सिस्टर। आप बड़ी हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी। 2 बहन क्या करती है? बड़े वाले का शादी हो गया और घर में और एक है। तो क्या घर में पैसे की किल्लत थी? हाँ परेशानियों को देख के आप बाहर कमाने गए? हाँ। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम पढ़ाई करते थे, पर पढ़ाई छोड़ दिए पैसा के वजह से। कौन से क्लास में पढ़ाई करते थे? यहाँ पे राम लखन में पार्ट 1 में एडमिशन कराए थे। रांची में। रांची में रह के पढ़ाई करते थे। हाँ। तो अभी आपका घर कहाँ हुआ? सिल्ली सिल्ली। थाना। तो अंदर क्या? थाना पड़ता है मिसिरोटा। काटा टोली आने बोली, फिर वहाँ से रिंग रोड ले गई, वहाँ से बस से ले गई। बस से कहाँ ले गई? त्रिपुर। बस से त्रिपुर ले गई? हाँ। तो बस में क्या और लड़कियाँ थी क्या? और सारी लड़कियाँ थी। तो काटा टोली बुलाया गया, काटा टोली से बस से आप त्रिपुर के लिए रवाना हुए। काटा टोली से ऑटो से गए और वहाँ पे रिंग रोड में बस लगी थी। रोड में बस लगी थी जी और त्रिपुर की बस थी वो। हाँ, त्रिपुर की ही थी। डायरेक्ट आपको त्रिपुर ले गई हाँ और वो रखा गया आपको? हाँ। क्या बोल के रखा गया आपको? यहाँ पे काम कीजिए, जॉब कीजिए, कितना पैसा मिलेगा कुछ बताया गया था? 10,000 मिलेगा। वहाँ 10,000 बोला गया था। हाँ। और यहाँ पे जब आपको ले जाएगा तब कितना बोला गया था? यहाँ पे 15,000 ऐसे बोली थी। मतलब आपको जब यहाँ से ले जाएगा बोला गया 15,000 मिलेगा। हाँ जब आप वहाँ गए तो वहाँ बोला गया 10,000 मिलेगा। हाँ। जब आप काम करते थे, काम के दौरान क्या करवाया जाता था आपसे? सिलाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इतना टारगेट देना है तो देना है। क्या कहा जाता था कि मतलब इतना कपड़ा सिलिए उसके बाद ही आपको छुट्टी देंगे घंटा में इतना देना है तो देना है, और नहीं तुम देने पर? नहीं देना वो भी मिस्टेक नहीं, और अगर नहीं दे पाए तो क्या होता था? तो फिर गाली उली देती थी। गाली गलौज होता था। और अभी कभी मन करता था घर जाने के, कभी बीमार पड़ते थे, उसके लिए क्या था वहाँ पे? कोई व्यवस्था था आप लोग के लिए? एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वो कैंपस के अंदर में था कि के बाहर? कैंपस के अंदर में ही था। एक हॉस्पिटल था, वो कंपनी का ही हॉस्पिटल था, हाँ उसी में इलाज होता था आप लोगों का? हाँ। छुट्टी नहीं मिलता था? छुट्टी नहीं। पहला छुट्टी लेने के लिए कितने दिन का टारगेट दिया गया था? पहला जो कम से कम मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ के लिए। हम्म, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगा। हाँ। तो कैंपस से बाहर भी आप लोग जाते थे कि नहीं? कैंपस से बाहर नहीं जाने का अलाउ नहीं। मतलब काय तरह का गया? कंपनी से बाहर, कंपनी से 7 बजे जाते थे ना, उसके बाद इधर आने का अलाउ नहीं, उधर बंद। कैंटीन आओ, कैंटीन से फिर खा के रूम जाओ। कंपनी के अंदर में ही रहना था दिन भर? हाँ, उसके बाद वहाँ से फिर बस के द्वारा आते थे? कंपनी में ही वहीं पे सब कुछ है। मैंने हॉस्टल आप लोग हॉस्टल भी है, कंपनी भी है, कैंटीन भी है, सब कुछ है वहीं। उसी में? हाँ। और आपको यदि मन किया बाजार जाने का तो? बाजार का भी वो लोग ऐसे कांटेक्ट रखे हैं ना, आदमी लोग को वहाँ पे बुला लेते हैं और संडे संडे मार्केट लगाते हैं। मतलब मार्केट में? कंपनी में ही? हाँ, वहाँ पे है, ग्राउंड है ना वहाँ पे, वहीं पे मार्केट लगाते हैं। मतलब शहर में आपको घूमने का अलाउ नहीं है? नहीं। आप यदि कंपनी में चले गए तो बस आप कंपनी के हो गए? हाँ। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था? नहीं। माँ बाप से बात होती थी? हाँ, माँ बाप से बात करते थे। तो कब आपको लगा कि नहीं अब यहाँ पे हमको ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमको निकल जाना चाहिए? कब लगा आपको? हम 1-2 मंथ रहे और हमको ऐसा लगने लगा हमको यहाँ नहीं काम नहीं कर पाएंगे। कब गए थे आप वहाँ? जनवरी में। जनवरी कब? 2024? 2024। क्यों ऐसा लगा आपको कि आपको नहीं काम करना चाहिए? वहाँ इतना ज़्यादा टॉर्चर ही दे रही थी कि हमको नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो उनको नहीं बोले कि मैं नहीं करना चाह रही हूँ, मैं जाना चाह रही हूँ, तो क्या बोले? करना है तो करना है। मतलब आपको अगर जब बोले कि जाएंगे घर तो उन लोग कुछ टॉर्चर भी किया, मारा पिटा भी कुछ किया? गाली उली बहुत ज़्यादा देती थी। मारी नहीं ना, मतलब शारीरिक हरासमेंट नहीं की, मेंटली हरासमेंट की थी, गाली? हाँ। उसके बाद आप कैसे कांटेक्ट किए मतलब जिससे जो पूर्व विधायक थे? मेरे पास नंबर था, फिर हम कॉल किए कि छुट्टी नहीं, मेरे विधायक से। अच्छा, तो वो क्या बोले, विधायक जी क्या बोले आपको?
तो फिर बोले क्यों नहीं छुट्टी देंगे, ऐसे बोले। फिर बोले कि ठीक है, वार्डन को नहीं छुट्टी दे रहे, उनका नंबर दो। फिर वो मेरे विधायक बात किए उनसे। कहीं मारने जान से मारने की भी धमकी मिलती थी क्या? हाँ, क्या बोला जाता था? यहीं पे लाइने में मार के फेंक देंगे ज़्यादा बोलोगी तो। कौन देता था धमकी इस तरह का? गुड़िया वार्डन। गुड़िया, हम्म। क्या नाम था पूरा उसका? गुड़िया वार्डन, गुड़िया गुड़िया का पूरा नाम क्या था? नायक गुड़िया नायक। जी। वो सब तो नहीं, 4 ही मंथ। और दूसरा रूम जाने का भी अलाउ नहीं था, अपना रूम में एक रूम में कितना लड़कियां थी? 7-8। एक रूम में 7-8। और खाने पीने में कोई दिक्कत वहाँ पे होता था? हाँ, रोज दिन चावल सिर्फ। तो चावल खिलाया? केवल चावल खिलाया जाता था? चावल और रोटी। चावल, रोटी और सब्जी, दाल भी? हाँ, दाल भी। तो नॉर्मल खाना दिया जाता था? कंपनी हाँ। के मालिक से कभी बात हुई? कभी आप लोग जो अफसर होंगे वहाँ उनसे कभी बात होती थी? नहीं, तो छुट्टी लेना होता तो किसको बोलते थे आप? छुट्टी और लेना होता था तो वहाँ पे जाते थे, ऑफिस में सर लोग थे। सब लोग से कभी बात नहीं की? बोले कि हमको छुट्टी चाहिए, तो हम लोग कुछ हाँ, सर लोग को बोले तो सर बोले कि 240 डेज पूरा होगा तभी छुट्टी मिलेगा। नहीं तो मतलब 1 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया था क्या आप लोग? हाँ, बोले सर। एग्रीमेंट हुआ था? सर बोले कि उतना डेज पूरा करेगी तभी छुट्टी मिलेगा। तो कहीं कोई कागज पे आपने साइन किया था कि कितना दिन हमको रहना है? हाँ, वहाँ घुस के करवाई थी एक पेपर में। पेपर पे साइन करवा दिए? हाँ, यहाँ पे वो बात बोली थी कि एग्रीमेंट होगा वहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी। कि यहाँ पे कुछ होना नहीं होना। खैर, जिस रूम में आप रहते थे उसमें कितनी लड़कियां हैं और क्या, और वो भी वहाँ से जाना चाहती है कि काम करना चाह रही थी? उनसे बात करते थे तो क्या लगा? वो लोग भी जबरदस्ती काम कर रही है, पर छुट्टी नहीं मिल रहा है। आना चाह रही है लेकिन वैसे ही काम कर रही है। कोई लड़की विरोध भी की थी क्या वहाँ पे? कोई भागी भी हो? हाँ, गेट से भी एक लड़की भी भागी है। वो कहाँ की थी कुछ पता है? वो लड़की आसाम। आसाम की थी? वो भाग गए वहाँ से। तो बाउंड्री कूद के भी भागी है क्या? हाँ जी, हम करना चाहते हैं, क्या? क्या करना? FIR दर्ज करना चाहते हैं गुड़िया खिलाफ? गुड़िया गुड़िया के खिलाफ? जी। क्या आपने FIR कंप्लीट कर लिया है? जी, हम कर लिए हैं। तो ये कहाँ लेके जा रही है? वो सिल्ली थाना। सिल्ली थाना? जी। किसके खिलाफ FIR होगा? गुड़िया गुड़िया के खिलाफ होगा? जी। आगे आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि गुड़िया का कार्रवाई हो। सपोज की कहेंगे मुख्यमंत्री जी अगर आपको देख रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री को यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन वो मैं विधायक से तो हम किसी तरह आ गए, लेकिन वो लड़की लोग को मैं घर आने का प्रार्थना करती हूँ मुख्यमंत्री से कि वो लोग भी घर आ जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।